नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंप्यूटर में। आज हम नेटवर्किंग का सब्जेक्ट शुरू करेंगे और नेटवर्किंग का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, पर जितना मुझे पता है आप सबके साथ मैं अपनी नॉलेज यहाँ पर शेयर करूँगा। नेटवर्किंग है क्या दोस्तों? नेटवर्किंग जिनको नहीं पता, अगर आसान शब्दों में कहें तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, जिससे कि वो अपना डाटा शेयर कर सके। डाटा में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वर्ड की फ़ाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, वीडियो की फ़ाइल है, ऑडियो की फ़ाइल है, तो सब चीज़ें डाटा में आती हैं। तो वो सब चीज़ें आप नेटवर्किंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सामने मैंने नोट्स भी ओपन किया है नेटवर्किंग का बेसिक समझने के लिए। सबसे पहले नेटवर्किंग के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना ही नेटवर्किंग है। उसके लिए डिवाइस क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होते हैं, वो आपके सामने एक लिस्ट है। हब है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, टीसीपी, आईपी, केबल, लैन कार्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको वन बाय वन हम समझेंगे और आशा करता हूँ कि आप अगर अच्छे से एक बार इस वीडियो को देख लें तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हब की। हब सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस था। ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है दोस्तों। हाफ डुप्लेक्स का मतलब आप कह सकते हैं जैसे वन वे रोड। जैसे वन वे रोड होती है, उस पे एक टाइम में एक ही गाड़ी या तो जा सकती है या आ सकती है। तो उसी तरह से हब काम करता था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हब इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट टू द मल्टीपल कंप्यूटर। इट वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स, मीन्स डाटा कैन बी सेंड और रिसीव एट वन टाइम। ये यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप हब की। अगर हब के साथ कंप्यूटर जुड़े हैं, जैसे 4 पोर्ट का हब आप देख रहे हैं, अगर हब के साथ 4 कंप्यूटर जुड़े हैं तो डाटा शेयरिंग तो उनकी होगी। पर अगर कंप्यूटर 1 ने डाटा सेंड किया कंप्यूटर 2 को, ध्यान से सुनिए, अगर कंप्यूटर 1 ने डाटा सेंड किया कंप्यूटर 2 को तो कंप्यूटर 2 के पास डाटा जा रहा है। उसी टाइम अगर कंप्यूटर 2 ने भी कंप्यूटर 1 को डाटा सेंड कर दिया तो वो आपस में उनका कोलिजन हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। वो डाटा ना तो कंप्यूटर 1 का 2 के पास जा पाएगा, ना ही कंप्यूटर 2 का 1 के पास जा पाएगा। तो ये कोलिजन की समस्या हब में रहती थी। ये सब हाफ डुप्लेक्स की वजह से होता था। कोलिजन की समस्या को हल करने के लिए बाद में एक टेक्निक यूज़ की गई दोस्तों, CSMA-CD। यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि अब हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पर काम करता है, मतलब या तो कोई पोर्ट डाटा सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं किए जा सकते। हब में फ्रेम्स बहुत ज़्यादा क्रैश होते हैं, क्योंकि जब कोई एक पोर्ट फ्रेम सेंड कर रहा होता है तो दूसरा पोर्ट भी उसी समय फ्रेम सेंड कर रहा होता है। इसे कोलिजन कहते हैं। कोलिजन से बचने के लिए एक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जिसे CSMA-CD कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, लाइक ए ट्रैफिक पुलिस। जैसे वन वे रोड है, उस पे अगर ट्रैफिक लग जाए, सामने से भी गाड़ी आ रही हो, हम भी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, तो क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा? वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह बनाएगा, गाड़ी वाले को, एक वाले को पहले दूसरी साइड करेगा, उसको साइड करेगा, तो वो कोलिजन हट जाएगा, फिर उनकी नेटवर्किंग और वो रोड स्मूथली फिर से चलने लग जाएगा। यहाँ पर हब के कुछ टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले है पैसिव हब। पैसिव हब डज नॉट परफॉर्म एनी पर्टिकुलर फंक्शन बट इट just behaves like a bridge
between the cables of connection and just receives the information and forwards it without any change in topology। दोस्तों जैसे आपको मैंने ऊपर इमेज दिखाई हब की, तो पैसिव हब जो टाइप है वो उस तरह का टाइप है जैसे तार में एक तरह से जोड़ लगा दिया जाता है, तो ये पैसिव हब एक तरह के जोड़ का काम करता था। तार में अगर हम जैसे बिजली की तारें होती हैं, आपने अगर इंटरनेट की वायर पे काम किया है कैट 6 कैट 5 पे लैन केबल पे, तो उसमें 8 तार होती हैं, तो उसमें अगर एक तरह से हम जोड़ लगा दें तो उस तरह का काम पैसिव हब करता था। बस जोड़ की जगह ये था कि जोड़ पे कार्बन जम जाए, कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसकी जगह ये हब लगा दी जाती थी ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, स्मूथली वो काम चलता रहे। यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, पैसिव हब डज नॉट परफॉर्म एनी पर्टिकुलर फंक्शन बट इट जस्ट बिहेव्स लाइक ए ब्रिज between the cables of connections and just receive the information and forward it without any change in topology। टोपोलॉजी का भी इसमें सब्जेक्ट है, वो आगे आएगा, जो भी चैप्टर आएगा टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी एक तरह का तरीका होता है कि हम नेटवर्किंग किस तरीके से कर रहे हैं, वो सब आपको आने वाली वीडियो में दिखेगा। तो पैसिव हब क्या करता है, वो जिस भी तरीके से हमने नेटवर्किंग कर रखी है उसमें बिना किसी चेंज के बस डाटा को आगे सेंड कर देता है, जो भी इसको डाटा मिला। दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या करता था, ये पैसिव हब से थोड़ा सा अलग है। दिस टाइप ऑफ हब इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द पैसिव हब बट कैन परफॉर्म द एडिशनल टास्क। This hub can work as connector between two regions but also had ability to regenerate the information with the help of strong electrical signal। एक्टिव हब भी ये कह रहे हैं पैसिव हब जैसा ही है, पर जैसे ही ये हब यूज़ किया जाता है तो इसके पास अगर कोई सिग्नल आ रहा है कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में जाना है, कंप्यूटर 1 से सिग्नल आया, तो अगर लेंथ वायर की ज़्यादा बड़ी है तो सिग्नल टूटने लगते हैं। तो ये एक्टिव हब उनको फिर से रीजनरेट करके सिग्नल को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये रीजनरेट करके आगे सेंड कर देता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मल्टी पोर्ट रिपीटर। इसको रिपीटर भी कहते हैं। सिग्नल इसके पास आया, इसने सिग्नल्स को रिपीट किया और आगे सेंड कर दिया। इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन एंड कैन अपग्रेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिग्नल्स बिफोर डिलीवरी। ये सिग्नल की जो क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, वो और अच्छी कर देता है आगे भेजने से पहले, जो एक्टिव हब है। यहाँ पर आपको मैं डेली यूज़ के जो हमारे इक्विपमेंट हैं, जो हम डेली देखते हैं अपनी लाइफ में, तो एक्टिव हब का आपको एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। अगर आपके घर पे केबल कनेक्शन लगा हुआ है, केबल कनेक्शन जहाँ पे भी आपने कई बार रोड पे देखा हो, तो केबल कनेक्शन में बीच में एक बॉक्स लटका होता है। वो बॉक्स केबल के चैनल की क्वालिटी को बढ़ा देता है। वो एक तरह का रिपीटर ही होता है, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को अच्छा करता है और आगे भेजता है, जिससे आपके केबल के चैनल और ज़्यादा क्लियर आने लग जाते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब, दिस हब कैन परफॉर्म द बोथ फंक्शंस ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव हब। इस तरह की हब एक्टिव और पैसिव दोनों तरह का काम करती है, दोनों को मिलाकर उसका ही एक जो मॉडल है इंटेलिजेंट हब है। बेसिकली दिस हब प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ नेटवर्किंग एंड आल्सो मेक द परफॉर्मेंस ऑफ अदर डिवाइसेस। वही बात इन्होंने बोली कि ये जो नेटवर्किंग की स्पीड है, डाटा सेंडिंग की जो स्पीड है, वो बढ़ा देती है।
Additional to their specific work, intelligent hubs can also perform the different function that of routing, bridging, etc. इंटेलिजेंट हब में 2-3 फंक्शंस और इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, उसमें से रूटिंग है, ब्रिजिंग है। रूटिंग और ब्रिजिंग भी आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में आप देख पाएंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो आज के लिए हम सिर्फ हब को समझ रहे हैं, पहला जो नेटवर्किंग डिवाइस है हमारा। ये वीडियो आप अगर CCNA कर रहे हैं या नेटवर्किंग सीख रहे हैं कंप्यूटर की, या वैसे आप कोई कंप्यूटर का आपका इंटरेस्ट है कि आपके फ़ोन में नेट कैसे चलता है, आप फ़ोन में जैसे नेट चलता है तो उसमें वीडियो कैसे चलने लग जाती है यूट्यूब पे, तो ये सब आपके कंसेप्ट नेटवर्किंग के चैप्टर में ही क्लियर होंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।